भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्रेली सागर जी महाराज की। देखिए, दो तरह के दर्शन है दुनिया में, एक वैदिक दर्शन है और एक जैन दर्शन है। इन दोनों दर्शन को अलग करके चलेंगे तो जैन दर्शन समझ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। जैन दर्शन का चिंतन, जैन दर्शन की क्रियाएं, जैन दर्शन की पूजन पाठ, जैन दर्शन का त्याग तपस्या, जैन दर्शन का जितना भी कार्य है वह अन्य दर्शन से अलग है। किस बात में अलग लगता है? आप तो जैन हैं, किन चीज़ों में आपका दर्शन उनसे अलग है? चर्या चरित्र तो उनके पास भी, उनके यहाँ दुष्चरित्र की पूजा थोड़ी है कि उनके यहाँ भी चरित्र ही पूजा। चरित्र तो हर धर्म में पूजा जाता है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जहाँ दुष्चरित्र की पूजा हो। लोग दुष्चरित्र कर रहे हैं वो अलग बात है, अपन बात व्यक्ति की नहीं कर रहे, धर्म की कर रहे हैं। तो कौन सा धर्म है जो चरित्र को नकारता है? सब धर्म चरित्र की पूजा करते हैं, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति तो हर धर्म में होते, अपने यहाँ नहीं है क्या? तो क्या हो रहा है वो मत देखो, अपन को समझना है धर्म क्या कह रहा है, पुलक सागर क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, कौन से महाराज क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। महाराजों से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा धर्म से। महाराजों के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो धर्म बताते हैं, इसलिए नहीं कि वो कैसे, उनसे क्या लेना देना अपने, कैसे भी हो। तो धर्म की शिक्षा प्राप्त करने को तो जाते हैं। तो धर्म में अंतर क्या है? षट दर्शन है, अपना जैन दर्शन निराला क्यों है? उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है? बाकी सब चीज़ एक सी है। अपने यहाँ भी अष्टद्रव्य से पूजा है, हिंदू में भी पूजन है, वहाँ भी पत्र पुष्प फल अक्षत नैवेद्य सब चढ़ता है, अपने यहाँ भी चढ़ता है। अपने यहाँ अभिषेक होता है, वहाँ भी अभिषेक होता है, सब कुछ एक सा है। हिंदू धर्म नहीं, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म। ये भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताओ, बेसिक। देखो, जैन दर्शन में यदि समझना है तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो वह है वीतरागता। क्या है? बस इतनी चीज़ें में अलग हैं, बस बाकी किसी में अलग नहीं। वहाँ वैराग्य है लेकिन वीतरागता नहीं है। वैराग्य होना अलग बात है और वीतरागता होना, वैराग तो किसी को भी हो जाता है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने बड़े ग्रंथों का ज्ञान नहीं है और वो मुर्दा जलाने शमशान में जाता तो उसको भी वैराग हो जाता। घर में परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, विवाद है, अशांति है, तो ऐसा लगता बेकार है सब। जब मन अशांत होता है, जब मन दुखी होता है तो वैराग हो जाता है। तो जैन दर्शन वैरागियों की पूजा नहीं करता, किसकी पूजा करता है? यहाँ क्या लिखा? तीन भुवन में सात वीतराग विज्ञानता। वीतरागता की बात उनके पास नहीं है, किसी दर्शन के पास। एक वीतरागता ऐसी है जो हमें सबसे अलग करती है। तो वीतरागता जो होती है, यदि उसको आपने लक्ष्य में नहीं रखा और मंदिर गए तो आप अजैन की तरह मंदिर जा रहे हैं, अरिहंत सिद्ध को पूज रहे हैं, लेकिन वीतरागता को नहीं जानते हैं, तो उनकी पूजा और हिंदुओं की पूजा में कोई अंतर नहीं है।
वो भी फूल चढ़ा के आ जाते हैं, अपन भी आ जाते हैं। वो भी जल चढ़ा के आ जाते हैं, अपन भी चले जाते हैं। अंतर, मौलिक अंतर क्या है? वीतरागता। और यदि वीतरागता को नहीं जाना, वीतरागता को नहीं माना, वीतरागता का ज्ञान नहीं है, तो आपका दर्शन आपका कल्याण नहीं करेगा। वीतरागता क्या है? उनके यहाँ भी कहते हैं कि साधु वही जो निर्मोही हो, है ना। उनके यहाँ मोही को साधु थोड़ी कहते हैं। निर्मोही होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। इस वीतरागता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैन धर्म की बिल्कुल नींव है। तो वीतरागता के बारे में हम और क्या जानते हैं? क्या होती है वीतरागता? अकेला इससे काम नहीं चलेगा। राग देश मोह छोड़ दिया होगा वीतराग, इतना आसान है क्या? राग क्या है? द्वेष है? नहीं, ये मत लगाओ कर्मों से रहते। नहीं, बोलो, जैसा आ रहा वैसा आंसर तो देना पड़ेगा। राग माने और ऊपर चलो, ये तो बच्चों की परिभाषा है जो हमने नीचे बताई थी। अपन हाई लेवल की क्लास पढ़ रहे हैं। राग क्या? राग देश मोह ये क्या है? ये परिणाम है। क्या है? भाव है। ये द्रव्य कर्म नहीं है, ये भाव कर्म है। क्या है भाव? राग देश और मोह। आपका पूरा संसार किस पे चलता है? राग देश और मोह परिणामों से। पेन राग नहीं है, पेन तो एक पदार्थ है, लेकिन इससे यदि मेरा राग है तो मेरा जो राग है वो मेरे परिणाम हैं। नहीं आ रहा समझ में? ये पेन मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये मेरे क्या हैं? परिणाम है मेरे, राग रूप परिणाम। सोच बोलो, राग बोलो। अपन बड़ी क्लास पढ़ रहे तो आगम के ही शब्द बोल, है ना। समझने के लिए ठीक है, सोच बोल दो, थॉट बोल दो, थिंकिंग बोल दो, आई की बोल दो, लेकिन अपन बड़ी क्लास पढ़ रहे हैं तो राग, ये मेरे राग रूप परिणाम। परिणाम यानी सोच, विचार, तो ये मेरे विचार हैं। तो पेन ने राग कराया या मैं रागी हूं इसलिए राग हुआ? पेन ने नहीं कराया, है ना। पेन तो पदार्थ है, समझ में आ रहा? ये थोड़ी राग पैदा करा रहा। यदि पेन राग पैदा कराएगा तो फिर सबको कराएगा, सबके साथ एक ही रूल्स चलेगा, यूनिवर्सल। लेकिन वो नहीं, जो रागी है उसे राग पैदा कराएगा। यदि सबको राग पैदा कराए तो अरहंत भगवान को भी इससे राग हो जाएगा, क्योंकि पेन की तासीर हो जाएगी, जबकि वो पेन की तासीर नहीं है। ये तासीर तो मेरी अपनी है, मैं ही राग देश करता हूँ। मैं रागर देश किया करता, जब परिणति होती जड़ केरी। मैं ही करता हूँ राग देश। तो मैं क्या हूँ? अभी समझो मैं क्या हूँ। हु एम आई? जब इसको समझोगे तो फिर सब समझ में आएगा। मैं कौन हूँ? राग देश तो हमने बोला ना परिणाम है। तुम राग देश नहीं, तुम्हारे विचार हैं। फिर तुम क्या हो? रटी परिभाषा मत बोलो कि पहले भाग में पढ़ ली मैं जीव हूं। क्यों जीव? क्या है जीव? क्या होता है जीव? यदि पूछे कि तुमने कहा मैं जीव हूं, बता क्या होता है जीव? हमको नहीं जानते हम जीव क्या होता। कठिन लगेगा लेकिन सरल होगा पढ़ते पढ़ते। देखो, इस शरीर में ये चमड़ा है, त्वचा, ये मैं हूं क्या? ये मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? तो आत्मा क्या है?
ये तो अपन ने सुन रखा बचपन से, आत्मा आत्मा आत्मा, फट से बोल दी। आत्मा क्या है? ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये चमड़ी में नहीं हूं, इसके अंदर जो नसें हैं हरे रंग की, वो मैं हूं क्या? नहीं हूं। देखो, जो रटा भूल जाओ, यदि समझना है तो ज्ञात आदिष्ट सब छोड़ो, क्योंकि अपना जो स्लेट में पहले से लिखा ना, फिर समझ में नहीं आया। वो हमने पूर्वाग्रह बना रखा है, और वो भी पूर्वाग्रह अनुभूति से नहीं बनाया, पढ़ रखा है, फीलिंग थोड़ी आई है। तो जो हरी नसें हैं वो भी मैं नहीं हूँ, उसके अंदर जो लाल खून बह रहा, क्या वो मैं हूँ? क्यों नहीं हो तुम? वो इसलिए नहीं हूं कि जब मेरा खून किसी को चढ़ाया जाता है तो मैं यहीं रहता हूं, खून वहां जाता है, यानी मैं खून से नहीं तो किसी की बोतल में मैं साथ में घुस जाऊंगा उसके शरीर में। ऐसा होता है क्या? मांस वो मैं हूं क्या? हड्डी में हूं क्या? अब और इसके अंदर क्या है? मांस है, हड्डी है, खून है, नस है, मज्जा है, पीप है, ये सब मैं हूं क्या? तो फिर मैं क्या हूं? इस बॉडी में ही। कहाँ हो तुम? क्या हो तुम? शरीर से बाहर हूं क्या मैं? नहीं हूं। तो मेरे शरीर को अब खोल के देखो, ये भी मैं नहीं हूँ, मांस भी मैं नहीं हूँ, हड्डी भी मैं नहीं हूँ, त्वचा भी मैं नहीं हूँ, पीप भी मैं नहीं हूँ, हड्डी भी मैं कुछ नहीं हूँ मैं। तो फिर उसके अंदर है कौन सी चीज़ ऐसी जो तुम हो? यदि किसी डॉक्टर को जाके पेट खुलवाओ कि भाई देख इसमें मैं कहाँ हूँ, तो बताएगा डॉक्टर? मैं को ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, और मैं इस शरीर में नहीं हूं क्या, ये भी सिद्ध करो, हूं या नहीं हूं। नहीं तो ये जला आएंगे 4 लोग उठा के, है ना, जला देंगे मुर्दा समझ के। तो मैं हूं, तो तुम कहाँ हो? इस बॉडी में तुम कहाँ? ये वेद विज्ञान है, इससे वितरागता आएगी। बॉडी में तुम कहाँ हो? कोई भी यंत्र लगा लो, तो कैसे कह रहे हैं? तो ये तो हमने मान रखा है, ऐसा सुन रखा है, मान लिया कि इसमें ऐसा कुछ होगा। फीलिंग आना चाहिए, अनुभूति, है ना, कि मैं हूं कहाँ इसमें। हूं ये तो पक्का है, मैं हूं या नहीं ये फाइनल करो। अस्तित्व गुण आत्मा का है ना, कि मैं हूं। अब भूले क्या है कि मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं ये नहीं जानता, बस हूं ये जानता हूं। मैं भी हूं, तुम भी हो, ये भी है, ये भी है, लेकिन कहाँ हो तुम? तो क्या निराकार को नहीं जाना जा सकता? नहीं, निराकार को नहीं जाना जा सकता क्या? जाना जा सकता है ना। जरूरी थोड़ी कि आकार को ही हम जाने, निराकार को भी मैं जान सकता हूं। उसी का नाम तो धर्म है, जो निराकार को जनाए वो धर्म है। अभी हम धर्म से किसको जान रहे हैं? आकार को, इसमें ही लगे, है ना। धर्म भी कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? आकार के लिए। किसके लिए नहीं कर रहे? निराकार के। इसलिए मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन होता? कितनी हमारी छोटी सोच है, ये फूल, ये चंदन, ये केसर, ये दूध, अरे पागलो इनमें क्यों लगे हो, ये कुछ नहीं है। तू कौन है? वो सब चीजें तो बच्चे को स्कूल भेजना तो चॉकलेट पकड़ा दी, वैसे ही पकड़ा दी तुमको, किसी तरह मंदिर तो आओ। बाकी इससे कल्याण थोड़ी होता है। कल्याण क्या होगा? 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता।
इसके अलावा तेरा उद्धार नहीं। यदि इन चीजों से कल्याण होता तो मुनियों को क्यों छुड़वाइए कि ये मत करना। तू तो अपने को जान, ये चढ़ावा अढ़ावा इसमें कुछ नहीं है। ये तो श्रावक का मन लगाने को सिस्टम बना दिया कि किसी भी तरह मंदिर तो आए, घंटा भर बैठे, बाकी उससे ही तेरा कल्याण होगा, ऐसा भगवान मना करते। यदि उससे ही कल्याण मान लोगे तो तुम्हारे धर्म और वैदिक धर्म में कोई अंतर ही नहीं, वो भी उससे ही मानते, है ना। वो तुझे भक्त बना देंगे, भगवान नहीं बनाएंगे। तो अभी तक इतने समय से हम लोग भगवान बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या भक्त में लगे? फिर क्या कहेंगे, अब तुम मुझे तार दो, मेरा बेड़ा पार करो। कुछ नहीं होना तारना मारना। भगवान मेरी नैया नहीं, आना बंद नहीं, बस यही आके कांजी मत पैदा होता है। कांजी का मत कहाँ पैदा हुआ? जैसी व्याख्या उनने शुरू की, जैसे इनने कहा, वैसे एक समूह ने कहा कल से पूजा पाठ बंद, अब बस कांजी मत शुरू, है ना। कांजी मत की पुष्टि मत करो, वो तो करना है। क्या वही करना है? बोलो, उससे आगे बढ़ना है ना, ये दिगंबर मत है। और कल से ये सब बंद कर दें, ये कांजी मत है। समझ में? बड़ी सूक्ष्मता से समझो। करना तो है, वो भी करना है, लेकिन आज तुम सबको बैठ के क्या समझ रहे कि वो ही सब कुछ नहीं है, आगे की क्लास जाना है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? उसके साथ क्रियाकांड के साथ अब तत्व ज्ञान में आओ। तत्व ज्ञान इन सब चीजों को नहीं मानता। समझ आया? तो मैं कौन हूं? अब शरीर पे आओ। ये जो अपन पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, केवल मैं कौन हूं इस पे करेंगे बस, और इस पे महीनों लग जाएंगे। एक दिन में थोड़ी समझ में आएगा मैं कौन। तो ये जो शरीर है, चमड़ी में हूं क्या? मांस, हड्डी, खून, पीप, इसके अलावा इसमें क्या है? एक और है जो दिखता नहीं है ना। एक चीज और है इस शरीर के अंदर। बायोलॉजी, जियोलॉजी पढ़ो, शरीर की पूरी व्याख्या आ जाएगी, कहाँ कैसे, एक कोशिका, दो कोशिका, साइंस पढ़ने वाले पूरा शरीर का पूरा वर्णन कर देंगे। लेकिन इससे पूछो कि इसके अंदर एक कोई है क्या जो दिखता नहीं है ना। अब देखो क्या हूं मैं, थोड़ा सा समझो। ये हाथ मात तो मैं हूं नहीं। ये हाथ ऐसा करता है क्या किसी को? करता है या नहीं? ऐसा करता है क्या? ऐसा करता है क्या कि नहीं करता? ऐसे करने वाले को ऐसा करता है और ऐसे करने वाले को करता है कि नहीं? हाथी है तो ये हाथ ऐसा करता है या कोई करा रहा है? बोलो, खुद कर रहा है या इससे कोई करा रहा है? जो करा रहा है वो मैं हूं। समझ में आ रहा? जो इस हाथ को एक्शन दे रहा है, एक्शन में नहीं हूं। मैं क्या हूं? जो एक्शन करा रहा है। नहीं आ रहा समझ? कठिन हो रहा क्या? ये जिसके एक्शन ऐसे हो, ऐसे कुछ, वो ध्यान रखना, जो ऐसा किया है ना, जो इसका अर्थ समझ रहा है वो मैं हूं। समझ में? मैंने ऐसा किया तो इसका मीनिंग जो लगा रहा ना तुम्हारे भीतर बैठा, वो तुम हो। और जो मैं ऐसा दे रहा हूँ एक्शन, वो मैं हूँ। ना हाथ में हूँ, ना एक्शन में हूँ, मुद्रा भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो बिना बोले तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम बिना बहस किए समझ रहे हो, है ना। तो वो जो समझने वाला है वो मैं। नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? समझाने वाला
और समझने वाला वो मैं हूँ, वो तुम हो। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये पढ़ रहा है पुस्तक में नहीं हूँ, लेकिन इसके माध्यम से जो बात मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ और जो बात तुम तक पहुँच रही हो, तुम समझ रहे हो, वो तुम हो। क्लियर? ये क्या चल रहा है? भेद विज्ञान। आत्मा अलग और शरीर। ये जो भोजन गया मुंह में, ये भोजन में नहीं हूं, है ना? चबा रहा हूं, ये भी मैं नहीं हूं। जो स्वाद ले रहा है वो मैं हूं, जो मजे ले रहा है भोजन के, जो तृप्त हो रहा है वो मैं हूं, और जो अतृप्त हो रहा है वो मैं हूं। ये नहीं हो रहा शरीर। देखो, भोजन करने के पहले के परिणाम, भूख के पहले के परिणाम, भूख लगी, भूख के परिणाम, भोजन कर लिया, अब परिणाम। ये जो परिणामों में अंतर आ रहा है, ये शरीर ला रहा है या मैं ला रहा हूँ? मैं ला रहा हूँ। नहीं यार, भूख के परिणाम और भोजन के बाद के परिणाम। भूख के परिणाम में क्या हो रहा था? खाना आना नहीं, वो तो मिटाने की, भूख मिटाने के साधन है। हो क्या रहा था मुझे? आकुल, आकुल व्याकुल हो रहा था ना। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। समझ में आ रहा? भोजन कुछ कर रहा है या मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूं, इसलिए भोजन डाल दिया। मेरी आकुलता मेरे पास है ना, व्याकुल हो रहा हूं तो क्या डाल दिया? भोजन तो एक दवाई है कि तू शांत हो जा, नशा दे दिया एक। समझ में आया? नशा उतरा, फिर शाम को फिर आकुल व्याकुल। समझ में आ रहा? तो आज अपने को ज़्यादा नहीं समझना, इतना ही समझना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि मैं हूँ कौन, इसको समझना। इससे फर्क, इससे समझ नहीं आएगा। नहीं दिखता तो तुम्हें, नहीं दिखने से क्या महसूस हो रहा तुमको? दिखना नहीं दिखना सब्जेक्ट अलग है, होना देखो हो क्या रहा है ना? दिख रहा नहीं दिख रहा वो छोड़ो, भीतर हो क्या रहा है? भोजन रखा है, भूख लगी है, अब क्या हो रहा है भीतर? शरीर को हो रहा कि मुझे हो रहा है? यदि शरीर को होगा फिर मुर्दे को भी होगा। मुर्दे के सामने भोजन रखो तो छटपटाता है खाने के लिए। कौन छटपटाता है? मैं। तो ये भूख किसे लग रही है? शरीर को या मुझे? मुझे। तृप्त कौन होगा? मैं ही होऊंगा। समझ में आ रहा? मेरी ही तृप्ति है, मेरी ही भूख है। नाम किसका लेता हूं? कौन खाता है? बोले शरीर खाता। वो नहीं खाता। शरीर क्या खाएगा? मुर्दा है वो तो। समझ में आ रहा? देखो, समझो बात को, समझो गहराई से, समझो उस बात को क्या है। नहीं समझोगे तो कठिन हो जाएगा। और हम बच्चों वाला बाल बोध तो पढ़ा नहीं रहे, तो वो कब तक पढ़ोगे? उम्र हो गई, अब बड़ा पढ़ो, छोटा कब तक पढ़ोगे? ना? आप ये देखो, आप ये मत बोलो कि शरीर को भूख लगती है, आप ये मत बोलो शरीर को मरता है, शरीर जीता है। वो तो मरा ही मराया है, वो क्या मरेगा? तो पुद्गल है, अजीब है, वो क्या मरेगा? मरने जीने के परिणाम मेरे हैं, भूख प्यास के परिणाम मेरे हैं, क्योंकि इनका फल शरीर को नहीं मिलता, मुझे मिलता है और मैं ही भोगता हूँ। शरीर को कुछ नहीं होता। समझ में? जन्म मृत्यु किसकी होती है? जीव की या अपनी? शरीर की? जीव की। शरीर तो मरा ही है, वो तो पुद्गल है, खोल है वो तो। मरता जीता कौन है? जीव ही मरता जीता। किससे मरता जीता है? अपने ही परिणामों से। सुखी दुखी शरीर होता है या मैं होता हूँ?
बोलो, किससे होता हूं सुखी दुखी? अपने ही शब्द लगाओ। अपन कहते इसकी वजह से दुखी, पागल अपनी वजह से दुखी है। मिथ्या मान्यता है ना कि मुझे इसने अपमान कर दिया। अरे तूने अपमान महसूस किया इसलिए हुआ, उसने नहीं किया। तूने फीलिंग लाया अपने को अपमान की। और यदि अपने अंदर अपमान की फीलिंग ना लाऊं तो सामने वाला कुछ भी करे, मुझे होगा ही नहीं, कमठ मारता रहे, पारसनाथ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि अपमान महसूस नहीं कर रहे, तुम कर रहे महसूस। उसने कहा ए गधे, अब देखो क्या कहा उसने, गधा कहा ना, बुरा लगा कि अच्छा। तत्व ज्ञानी होगा तो कहेगा मैं तो मनुष्य गति में हूं, इसके कहने से मेरी गति परिवर्तन कैसे होगी, मैं गधा कैसे हो जाऊंगा। लेकिन जहां तुमने माना कि हाँ मैं गधा, अरे क्या बोल रहा है गधा, इधर आ, अब देखो अब तुम गधा बन गए, है ना। जब तक नहीं माना था तब तक तुम इंसान थे, समझे। उसने क्या बोला, गधे। तो जब तक नहीं माना तुमने अपने को गधा, तब तक क्या थे तुम। और जैसे ही तुमने एक्शन लिया आप गधा हो गए। समझ में आ रहा, तो गधे बनना है तो दिन भर होता तो यही है, नहीं होता। मैंने कहा गधा, जब तक तुमने नहीं माना तुम्हारे परिणाम खराब होंगे नहीं। और जैसे ही तुमने एक्सेप्ट किया कि मुझे गधा कह रहा, मैं गधा, और अब तुम गधा हो, अब बन गए आप गधा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर यदि कुछ उथल पुथल मच रही है तो तुमने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया तो कैसे मचेगी। समझ रहे। आपको गधा शब्द कब परेशानी देगा, जब आप उस शब्द को अपने ऊपर लगा लोगे। नहीं लगाओगे तब तक देगा क्या। अच्छा किसी गधे को आदमी का तो उसे परेशानी होती है क्या, किसी गधे को ले आदमी खुश भी नहीं होता, वो होता ही नहीं है ना, वो अपने पे कुछ नहीं लगाता ना, वो अपने पे, उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं गधा हूं। ये तो हम बोल रहे हैं गधा उसको व्यवहार के लिए, उसे थोड़ी मालूम मैं गधा हूं। समझ में आ रहा। तो सुखी दुखी कौन होता है, जो ये मान्यताएं रखता है ना। इन मान्यताओं को छोड़ दे तो तू वितरागी हो जाएगा। 3 भुवन में सार वितरागता समझो, है ना। नहीं हो रहा क्लियर, कठिन लग रहा है क्या। बुझा ना, जब मैं गधा हूं ही नहीं, फिर ये मुझे गधा कह रहा है। मैं शरीर में रह के भी संसारी नहीं हूं, ये मुझे संसारी कह रहा, तो मुझे बुरा क्यों लग रहा। इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मत करो ना एक्सेप्ट, मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। जब तक अपने को शुद्ध महसूस नहीं करोगे तब तक शुद्ध कैसे होगे। अभी तो अपन क्रोध महसूस कर रहे हैं, मान महसूस कर रहे हैं, छल महसूस कर रहे हैं, वासना महसूस कर रहे हैं, कपट महसूस कर रहे हैं, इसलिए वही अनुभूति आ रही है। मान अपमान महसूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इन सब चीज़ों को। इनको एक्सेप्ट करते रहोगे तो इनसे मुक्ति कैसे होगी। जब इनको एक्सेप्ट करते रहोगे तो राग देश आएगा, राग देश आएगा तो वितरागता नहीं रहेगी। बनना क्या है, सार क्या है, वितराग विज्ञान। जी किस में रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, मैं अज्ञानी, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं निर्धन, मैं सुंदर, मैं बदसूरत, ये तू नहीं है, ये थोड़ी है। तो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। उसने कहा गधा, क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। उसने कहा तुम बहुत सुंदर हो, कैसा लगता उस समय। भीतर कुछ होता है कि नहीं होता। यार तुम्हारे जैसा सुंदर आदमी नहीं देखा मैं, तो भीतर क्या हो रहा है, खुश होता ना। ये खुश होना राग है। वो कहा ए गधे, अब क्या हो रहा है, द्वेष हो रहा है। ये राग देश से वितरागता नहीं मिलती। ऐसे राग देश को जो छोड़ता है, इतना आसान नहीं बोले कि हाँ राग देश मत करो वितरागी बनो।
उसके लिए माइंड बदलना पड़ेगा ना, थिंकिंग बदलना पड़ेगी ना, सोच, तब तो चेंज होगा। पढ़ पढ़ के थोड़ी होगा। पूजा करने से आज तक कोई वीतरागी नहीं बना। बनते हैं? काहे को बनेंगे वीतरागी? तो तत्व ज्ञान से बनते। तो तत्व की आज अपन ने एक बात समझी कि तीनों भुवन में सारभूत कोई चीज़ है तो वीतरागता है। मैं तीनों भुवन में किस लिए भटक रहा हूँ? राग देश के कारण। राग देश क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट, किसी ने कहा तो हमने मान ही लिया। उन्होंने कहा मूर्ख, तो तुमने अपने को माने, हम तो मूर्ख हैं। अब मूर्ख हैं तब गुस्सा आएगा। समझ आ रहा? और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जो एक्शन को ऑर्डर देता है वो मैं हूँ। यदि वो एक्शन देने वाला, वो ऑर्डर देने वाला चेंज हो जाए तो ये हाथ ऐसा भी हो सकता है, और इधर चेंज हो गया कि नहीं ऐसा मत करो तो ऐसा भी हो सकता है। तो शरीर के अनुसार मैं चलता हूँ या शरीर मेरे अनुसार चलता है? और महसूस क्या होता है? मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तू उसका साथ नहीं दे रहा है, वो तो दे रहा है तेरा है? शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर साथ नहीं देता है, हम साथ छोड़ते उसका। वो तो तैयार है बेचारा। शरीर नग्न होता है या मैं उसे नग्न करता हूँ? दीक्षा मैंने ली है, शरीर ने ली है। तो मैंने कहा उससे कपड़े उतार, तो उतार दिए ना उसने। वो कुछ कर रहा है क्या? और मैं कहूँ कि कपड़ा पहना दे तो पहन लेगा। वो कुछ अपने भाव रख रहा है क्या शरीर? वो उसके कोई भाव नहीं। वो तो अजीब है, भाव ही नहीं करता। तो मैं महाराज क्यों बना? अपने ही परिणाम से। तुम क्यों नहीं बने? इसमें शरीर ने कुछ डिस्टरबेंस किया या मैंने किया अपनी सोच से? हमारी हिम्मत नहीं, हम नहीं बन सकते महाराज, बहुत कठिन है। ये क्या है? ये परिणाम है तेरे। क्या है? उन परिणामों को सुधार। नहीं आ रहा समझ में? हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता, ये शरीर कह रहा है या तुम कह रहे? ये तुम्हारी सोच है, मिथ्या सोच है। सब हो सकता है यदि मैं सब सोच सकता हूं तो, और नहीं सोचा तो कुछ नहीं हो सकता। जो हो रहा है वही होगा। आप ये बताओ इस शरीर की गलती क्या है? तो सारा दोष अपन इसको देते हैं। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। मैं अपने ही परिणामों से तो सुखी दुखी हूँ। मैं क्यों कहता हूँ मेरा शरीर मुझे दुखी करता है? मैं क्यों कहता हूँ मेरे परिजन मुझे दुखी करते हैं? मैं क्यों कहता हूँ ये मुझे कष्ट देता है? पागल, तू उसकी बात एक्सेप्ट करता है इसलिए कष्ट में होता है। और जो एक्सेप्ट करना यही राग देश है।